अगर देखने को जाओ तो अनजान आदमी की सलाह भी हम ठीक से नहीं लेते हैं, गिफ्ट तो बहुत दूर की बात है। लेकिन ये ग्लैमरस दुनिया की एक्ट्रेसेस है, बड़ा नाम रखती है, पैसा शोहरत सब कुछ है, लेकिन फिर भी कॉनमैन से गिफ्ट लेने में इनको जरा भी शर्म नहीं आती है। वीडियो की स्टार्टिंग में क्लियर कर देता हूँ, अगर आप जैकलीन फर्नांडिस या फिर नोरा फतेही की फैन हो तो फिर इस डिस्कशन का कोई पॉइंट नहीं बनता है। पता चला कि सिर पकड़ के बैठ गए और कहा कहते हो कमेंट करके कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, वो मेरी फेवरेट है। होता यह है कि नोरा और जैकलीन सुकेश चंद्रशेखर नाम के आदमी को अच्छे से जानती है, और वो कितने अच्छे से जानती है ये भी आप आगे जान जाओगे। अब किसी तरह से ये दोनों उसके क्लोज में आ जाती है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसके जानना इतना जरूरी क्यों है, ये तो गलत है। सही कहा, क्योंकि इसको ना जानना ही सही है। वो फिल्म तो आपने देखी होगी, बंटी और पब्लिक, तो ये उस फिल्म का रियल मैन है बंटी। न जाने कितने ही लोगों को इसने धोखा दिया, किसी को अच्छे जॉब दिलाने के लिए, किसी को ये कहते हुए कि वो पीएम का रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर है, कुछ का गवर्नमेंट का काम ऐसा करते हुए कि जैसे कि मानो वो कोई बड़ा नेता का बेटा है। इतना ही नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट का जज भी है। अलग अलग फेक आईडीज बनाता और कुछ को ये कहता है कि तुम्हारी घर में अगर शादी हो रही है तो तुम्हारी उस शादी में मैं कैटरीना कैफ को ला सकता हूँ। अब तो ये लोग हो गए, लेकिन उसने बैंकों को भी नहीं छोड़ा। कुछ ने उसके ऊपर केस किया, 3 बार जेल जा चुका है और अभी शायद जेल में है। 2011 में, फिर 2017 में और फिर 2020 में फिर से एक नया केस उसके ऊपर चालू हो गया। बाद में वो 2021 में अरेस्ट हो गया। अब जितनी भी केस हुई, जितनी भी बार वो बेल पर बाहर आया, वो सेम चीज करते रहा। मतलब वो जेल जाके आता है और जैकलीन फर्नांडिस को उससे प्यार हो जाता है। अब ऐसे में लगता है कि नोरा और जैकलीन तो बहुत ही इनोसेंट है, सारे बुरे काम तो सुकेश ने किए, तो फिर इनको टारगेट क्यों किया जा रहा है, जैकलीन को अपना करियर बर्बाद क्यों करना पड़ा। तो मेन पॉइंट है मनी लॉन्ड्रिंग। आगे जाने से पहले इसको छोटा सा ब्रीफ में समझते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्चुअल में होता क्या है। जैसे कि नॉर्मल लोग जो जॉब करके पैसा कमाते हैं तो उनका सोर्स ऑफ इनकम वो गवर्नमेंट को रिवील करते हैं, और ऐसा करते हुए वो जरा भी हिचकिचाते नहीं, क्योंकि वो कुछ गलत नहीं करते हैं। लेकिन जो लोग छुपाते हैं, मतलब वो धोखाधड़ी से पैसे कमा रहे हैं, और जो धोखाधड़ी से पैसे कमाते हैं ना, वो गवर्नमेंट को अपना सोर्स ऑफ इनकम कैसे रिवील कर सकते हैं। क्या वो ऐसा बता सकते हैं कि मैंने लोगों के साथ धोखा किया है, मैंने कैनरा बैंक के साथ फ्रॉड किया है और इससे मैंने इतने इतने करोड़ कमा लिए। वो ऐसा नहीं कर सकते ना, क्योंकि इलीगल तरीके से कोई भी पैसा कमाया हुआ लीगल सोर्स में नहीं आता है। तब ये लोग जो ब्लैक में पैसा कमाया रहता है उसको व्हाइट करने का तरीका ढूंढते हैं। फॉर एग्जांपल, सुकेश जब इतने पैसे लूट रहा है तो वो एक बिजनेसमैन के साथ एक डील करेगा कि कैश में मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा और 10 या 20% या 25% तुम रख लेना, बाकी के मुझे देना, और वो मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना। मतलब वो इनडायरेक्टली व्हाइट हो जाएंगे। तो साथ ही साथ सामने वाला ये दिखा देता है कि इसने बिल पेमेंट किया हुआ है क्योंकि मैंने उससे कोई सर्विस लिया हुआ है। यही नहीं, और भी कई सारे तरीके हैं जिससे ब्लैक का पैसा लोग व्हाइट कर लेते हैं, और इसे ही मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। कुछ लोग अपनी गर्लफ्रेंड या रिश्तेदार के नाम से ज़मीन खरीद लेते हैं और फिर अकाउंट खोल के उसमें पैसे ट्रांसफ़र करवा देते हैं। वो जो अमाउंट होती है वो थोड़ी थोड़ी करके ट्रांसफ़र होती है ताकि उसके ऊपर किसी को शक ना हो। और ये केस जैकलीन के साथ सेम टू सेम हो गया। मतलब सुकेश और जैकलीन तो कई सालों से एक दूसरे को जानते थे। जैकलीन ने स्टेटमेंट दिया कि 2017 फरवरी से वो उससे बात कर रही थी, और थोड़ा सा वियर्ड भी है क्योंकि 2017 में ही वो अरेस्ट हुआ था, जेल गया था और फिर बेल पे बाहर आया था। लेकिन जैकलीन को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। और जब जैकलीन के साथ सुकेश का रिलेशनशिप था तब जैकलीन को सुकेश ने कई सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दिए थे, बहुत ज़्यादा कीमती, जिसमें बहुत सारे बिग ब्रांड्स के एक्सेसरीज थे, जैसे ज्वेलरी, शूज़, पर्सेस, कॉस्ट्यूम्स, महंगी घड़ियाँ, 5 महंगी पर्सेस, एक एक की कीमत 5-5, 3-3 करोड़ रुपए होती है। ये जो भी गिफ्ट्स है ये नॉर्मल गिफ्ट्स नहीं है, ये एक तरीके की इन्वेस्टमेंट है जो ये बाद में रीसेल हो जाता है, जो कि करोड़ में होता है। इन गिफ्ट्स के अलावा चार्जशीट में ये भी मेंशन किया है कि $1,80,000 के डॉलर्स, एक स्पोर्ट्स कार जैकलीन की मॉम को दिया था सुकेश ने, और जैकलीन की बहन को $1,50,000 का लोन दिया था। और जैकलीन के भाई जो ऑस्ट्रेलिया में रहते थे उनको 15 लाख रुपए बैंक में ट्रांसफर किए थे। अब इतना सब कुछ जो था, जो प्रूफ्स के साथ था, तो ये तो तय था कि जैकलीन को मनी लॉन्ड्रिंग केस के लिए इन्वेस्टिगेट होना ही होना है। और जब उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ तब उसने ये कहा कि मुझे पता ही नहीं था कि सुकेश ऐसा गलत काम करता है। उसने तो मुझे ये कहा था कि वो एक पॉलिटिशियन का रिलेटिव है, रिश्तेदार है, और उसने जो भी मुझे कुछ दिया है वो गिफ्ट्स के तौर पर दिया है, मतलब एज अ फैन। मतलब वो हमेशा एक इनोसेंट लड़की की एक्टिंग करती रही, जबकि सुकेश के इतने बड़े बड़े आर्टिकल्स पेपरों में, न्यूज में हर जगह छप के आ रहे होते हैं कई सालों से। लेकिन जैकलीन मजाल है कि कुछ भी जानती हो इस बारे में।
इंटरनेट का ज़माना है कि जरा भी उसको शक नहीं हुआ कि ये बंदा इतने महंगे महंगे गिफ्ट्स दे रहा है और ये कोई भाई टाटा बिरला अंबानी तो है नहीं। मैं तो बोलता हूँ भाई काम वाली बाई भी ये खुद ही सर्च कर लेगी मोबाइल पे कि ये बंदा करता क्या है, लेकिन जैकलीन ने ऐसा कुछ नहीं किया, कभी गूगल सर्च नहीं किया कि ये कौन है, ना कुछ जानने की कोशिश की। तो शायद जब ये 2017 में मिले थे तो तब मुझे लगता है शायद इंटरनेट नहीं होगा, है ना, या फिर अंधा प्यार हो गया होगा जैकलीन को, क्योंकि इतने सारे गिफ्ट्स और इतना सारा पैसा सुकेश की तरफ से जैकलीन को जो मिल रहा था उसके आगे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा। लेकिन फिर भी मुझे बहुत बड़ा सवाल है कि तिहाड़ जेल जाके आया है बंदा, लेकिन फिर भी वो नहीं जानती है, जबकि वो उसको डेट जब कर रहा था तो उसका जेल में आना जाना रेगुलर था। मेरा मतलब भाई वो जेलर थोड़ी ना है जो बार बार जाएगा, थोड़ा तो डाउट आएगा ना। हाउ कैन समवन बी सो इग्नोरेंट? या फिर शायद जैकलीन श्रीलंकन है तो उसको हिंदी कम आती होगी तो उसको ये सर्च करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ होगा। अब इतने सारे प्रूफ्स होने के बाद एक्ट्रेसेस को अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता? सबसे पहला तो वो जानती ही नहीं थी कि सुकेश करता क्या है, और दूसरा ये कि उसने जो भी सुकेश से लिया था वो एज ए गिफ्ट ही लिया था, और पैसे तो उसने कभी लिए ही नहीं, फैमिली वालों ने लिए जो एज ए लोन लिए थे। और जब इतने महंगे महंगे गिफ्ट्स केस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तब वो पूछते जरूर है क्या आपको पता था कि जब आपने गिफ्ट लिए तब वो आदमी कौन था, और अगर गिफ्ट लेते समय वो गिफ्ट लेने वाले को नहीं पता है कि वो कौन था, और ऐसे में जब वो ये कहता है कि मुझे पता नहीं था कि उसने धोखाधड़ी करके पैसे कमाए हैं, तो उस पर एक्शन लेना डिफिकल्ट हो जाता है। और सेम केस यहाँ पे भी हुआ। नोरा की बात करें तो उसने सिर्फ गिफ्ट में BMW लिया था। मतलब कितना बुरा हो गया ना कि जैकलीन की तरह उसको चांस ही नहीं मिला बैग्स एंड ऑल सब गिफ्ट लेने के लिए। वो छोड़ो, लेकिन यहाँ देखने वाली बात स्मार्टली ये है कि लॉ के बारे में सुकेश जानता था। दोनों एक्ट्रेसेस की नेशनलिटी इंडियन नहीं है, अगर इंडियन होती तो उनके ऊपर एक्शन लेना थोड़ा आसान हो जाता। ऐसे में अगर आगे फ्यूचर में कुछ हो भी जाता है तो वो बच जाएगी, ये बात सुकेश जानता था। अब नोरा कैनेडियन है और जैकलीन श्रीलंकन है, इन दोनों के ऊपर कोई भी एक्शन लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। दोनों ने एक सुर में एक ही बात बताई कि उनको पता ही नहीं था कि सुकेश गलत काम करता है, और जो भी कुछ गिफ्ट्स उसकी तरफ से हमको मिले हैं वो अथॉरिटी सीज कर सकती है। नोरा तो बोल भी रही होगी कि वो गाड़ी लेकर जाओ, क्योंकि वैसे भी मैंने मेरे भाई की पार्किंग में लगाई हुई है। अब ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि ऐसी एक्ट्रेसेस ऐसी केसेस में इन्वॉल्व हो चुकी होती है, पहले भी ऐसा हो चुका है। और उसके बाद उन्होंने बहुत कन्वीनियंटली यही कहा कि हम लोग कुछ जानते नहीं है। मतलब 2021 तक जैकलीन उसके टच में थी, तो ऐसे में सोच ही नहीं सकते थे कि जैकलीन ने उसके बारे में इंटरनेट पे कुछ पढ़ा ही नहीं होगा। मतलब ये थोड़ा विश्वास करने लायक नहीं है। मतलब आज की लड़कियां अगर उसका बॉयफ्रेंड फेमस भी ना हो तो स्टिल उसका नाम वो इंटरनेट पे डाल के चेक करके देखेगी जरूर। लेकिन इन्होंने अपने बॉयफ्रेंड पे कितना ट्रस्ट किया, देखो सोचो जरा। लड़कियां स्टेटस देख के बता देती है कि कौन किसके साथ था और क्या उसकी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड किसके साथ चीट कर रहा था। तो ऐसे में कुछ को लगता होगा कि मतलब ये इतने बड़े बड़े क्राइम हो रहे हैं तो फिर लॉ एंड फोर्स ये सब छोटी मोटी एक्ट्रेसेस के पीछे क्यों पड़ेंगी। तो सबसे पहली बात कि ये छोटा मोटा केस बिल्कुल नहीं है, ये अरबों का मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। और डाउट इनको ये भी है कि देश के बाहर पैसा गया है। और वैसे भी क्राइम तो क्राइम होता है, कोई कंपेयर तो नहीं होता है छोटा है या बड़ा है। मतलब अगर किसी का पर्स चोरी हो जाता है उसमें सिर्फ 10,000 रुपए थे तो उसको छोटा नहीं बोल सकते। हो सकता है उसकी पूरे साल की सेविंग हो वो। और सुकेश के केस में तो ये बिल्कुल क्लियर है कि उसने काफी लोगों के पैसे लूटे थे। कुछ लोग तो वो थे जो जॉब ढूंढ रहे थे और इसने कहा था कि मैं जॉब दिला सकता हूँ। और एक्ट्रेसेस जो अच्छे अच्छे कपड़े अच्छे अच्छे बैग्स लेकर घूमती है, तो क्या अब ऐसा देखा जाए कि वो किसी जरूरतमंद को लूट के लिया हुआ सामान है। मतलब कैसा इतना शर्मनाक लग रहा है कि लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं जो रियलिटी जानना भी नहीं चाहती कि उनका बॉयफ्रेंड लोगों के साथ कैसा गलत काम कर रहा है। लोगों को धोखा देके उनसे पैसे लूट के उनको लग्जरियस गिफ्ट ला के दे रहा है। लेकिन इस सबसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, बस जैकलीन का करियर बॉलीवुड में बर्बाद हो गया। जैकलीन फर्नांडिस ने 2009 में अलादीन फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू कर लिया था। अब उस फिल्म से तो जैकलीन को कुछ खास पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी, लेकिन साल आया 2014 और इस साल से जैकलीन ने सभी के दिलों पर राज करना शुरू कर दिया। और वो फिल्म थी किक, जो लोगों को बेहद पसंद आ गई थी। और उस साल से ही जैकलीन को सलमान का फुल सपोर्ट मिल गया, वो जैकलीन के मेंटोर बन गए। फिर क्या था, जैकलीन को फिल्में मिलनी थी जो मिलती रही। अब सुकेश का केस जब हुआ तो इस कंट्रोवर्सी के बाद जैकलीन के करियर पे फर्क पड़ा। बहुत सारे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर जैकलीन को अपनी फिल्मों में लेना नहीं चाहते। बात यहाँ तक खराब हो गई कि जो प्रोजेक्ट जैकलीन के साथ उन लोगों ने साइन किए थे उसको भी नरगिस फाकरी जैसे एक्ट्रेस ने रिप्लेस कर दिया, चाहे वो बॉलीवुड की फिल्में हो या फिर साउथ की फिल्में हो। अब इसके बाद वो स्ट्रगल करती नजर आई, ऐसा स्ट्रगल कि उसने चड्डी बनियान की एड्स करना शुरू कर दिया। और बहुत लंबे समय के बाद वेलकम टू जंगल इस फिल्म में जैकलीन नजर आई। अब जैकलीन का उसके बाद में क्या हो रहा है वो हम सब जानते हैं। इसके बदले जैकलीन कर भी क्या सकती है, सुकेश को वो कहीं भी कह सकती है, सिवाय इसके कि सुकेश ने मेरे इमोशंस के साथ खेला और मेरा करियर उसने बर्बाद कर दिया। और उसने ये बयान कोर्ट में दिया है कि सुकेश ने मेरे इमोशंस के साथ खेला।
उसने मेरा करियर और मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है और सुकेश ने मुझे बेवकूफ़ बनाया। यहाँ तक कि जैकलिन ने यह भी बताया कोर्ट में कि मुझे सुकेश का असली नाम तक नहीं पता था। लेकिन इस सब के अलावा असली वजह क्या रही कि जैकलिन को कोई भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर फिल्मों में काम क्यों नहीं दे रहा है? तो क्लियर बात यह है कि किसी भी प्रोड्यूसर को यह लगता है कि जैकलिन के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। ऐसे में हम रिस्क नहीं ले सकते, जबकि सबकी दुआ यही है कि ऐसा वैसा कुछ भी गलत ना हो। लेकिन लालच बड़ी बुरी बला होती है, इससे बचकर रहना चाहिए। बाकी आप कमेंट करके बताना कि जैकलिन फर्नांडिस के साथ गलत हुआ या सही हुआ। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना।